हेलो दोस्त, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ जो ये गैसों का जो एक कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर किस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सी गैस कितने कंसनट्रेशन में मौजूद है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और ये प्लांट्स की जो ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है, उसमें इन गैसों का काफ़ी बड़ा रोल है। तो दोस्तों, हमारे आसपास जो गैस है, इन्वायरमेंट है, या फिर यूँ कहें कि एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा जिस गैस की मात्रा है, वो गैस है दोस्तों नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा तादाद नाइट्रोजन गैस की है। और दोस्तों, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में 78.08% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये गैसियस फॉर्म में है और प्लांट्स इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। बड़े अचंभे की बात है कि हमारे पास आज जो नाइट्रोजन का सोर्स है, वो जिसमें काफ़ी ज़्यादा, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो नाइट्रोजन का सोर्स है, वो दोस्तों यूरिया फर्टिलाइज़र है, जिसमें 46% नाइट्रोजन माना जाता है। 46% का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम 100 किलो यूरिया लेते हैं तो उसके अंदर 46 kg नाइट्रोजन है जो प्लांट्स को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी हवा है, हमारे आसपास जो हवा है, इसके अंदर 78.08% नाइट्रोजन है, जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा नंबर है। साइंस अभी इस हद तक नहीं पहुंचा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स के फेनोमेना को डिस्कवर कर सके जो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सके प्लांट की यूजेबल फॉर्म में। लेकिन कुदरत ने इस तरह से इशारा किया हुआ है। और लेगुमिनस क्रॉप्स, यानी जो दलहनी क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे कि दालें, फिर हमारा ढैंचा या फिर बरसीम आप कह सकते हैं, उनकी रूट्स में एक गांठ बनी होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो वहाँ पर शरण लिए होता है, शेल्टर लिए हुए होता है, और वो कन्वर्ट करता है हवा की नाइट्रोजन को प्लांट्स की यूजेबल फॉर्म में, या नाइट्राइट से नाइट्रेट फॉर्म में, जहाँ पर प्लांट्स उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे साइंस जैसे आगे बढ़ेगी तो शायद हम इस हद तक पहुँच सके कि जो हवा में हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, इसको प्लांट्स यूज कर सकें, डायरेक्टली यूज कर सके, तो हमें यूरिया फिर इस तरह के फर्टिलाइजर्स की जरूरत ना के बराबर ही पड़ेगी। दोस्तों, इसमें जो दूसरा कंपोनेंट है या दूसरी गैस है जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, वो है दोस्तों ऑक्सीजन। और इसकी जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो 20.95 यानी कि 20.9%, या फिर यूँ कहें कि लगभग 21% इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो दोस्तों, 78% हमारे पास नाइट्रोजन थी और 21% हमारे पास ऑक्सीजन है। तो दोस्तों, इन सब को मिलाकर ये 99% के आसपास सॉरी दोस्तों, 99% के आसपास हमारी ये गैस कॉम्बिनेशन बन गया है। अब जो बड़ी दो गैस हमारे पास बचती हैं, उसमें दोस्तों तीसरा नंबर आता है आर्गन। दोस्तों, आर्गन के कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये है 0.93। और जो चौथे नंबर की जो गैस है, वो है दोस्तों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और एटमॉस्फेयर की हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, वो ना के बराबर या बहुत कम है, 0.03। और प्लांट्स दोस्तों एक प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को कन्वर्ट, या फिर यूं कहें कि CO2 को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, और रात के समय इस प्रोसेस को उलट देते हैं। और जो इनके अंदर CO2 कंसंट्रेशन होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है, उस स्टोमेटा के थ्रू, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू इसे CO2 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारी हवा में, जो एटमॉस्फेयर में हवा है, उसके अंदर किन किन गैसों का कंसंट्रेशन कितना है, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी जरूर मिली होगी। धन्यवाद।